मुझे काफी डर लग रहा है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे डर ना लगे, पर फिर मुझे डर लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हो गई हूँ तैयार और आज है मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ और मंडे है आज। कल संडे था, अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। सैटरडे की अपॉइंटमेंट थी, पर वो मैंने आप लोगों को बताया था, राजा की जो गाड़ी है यानी कार जो है उसका कुछ काम था। आज भी कार का ही काम करा के आए हैं। फिर आके थोड़ी देर सो गए थे। फिर जब तक ये सो रहे थे मेरे को लगा मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, तो मैंने ये अपना नया वाला पहना है और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है, थोड़ा सा वो भी लग रहा है, क्या बोलते हैं, अच्छा सा भी लग रहा है कि चीज़ें जो है वो अब खुल के सामने आएगी। बट हो सकता है चीज़ें जो हैं वो और अच्छी हो। और हम लोग जा रहे हैं अनंत हॉस्पिटल। अनंत हॉस्पिटल में जो गायनेकोलॉजिस्ट बैठती हैं वो काफ़ी वो है, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। और वो हॉस्पिटल भी अच्छा है। उस हॉस्पिटल में सोनोग्राफी भी है और उस हॉस्पिटल में आपके मैक्सिमम ब्लड टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे हर चीज़ एक ही जगह पे हो जाए। जैसे अगर आपको आगे चल के बी टेस्ट सीजी कराना हो तो वो भी वहाँ पे हो जाएगा, सोनोग्राफी वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, जितना भी सारा काम है वो सब वहीं पे हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को लगा हम एक अच्छा सा हॉस्पिटल देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी क्लिनिक जाती तो क्लिनिक के बाद सोनोग्राफी के लिए अलग जगह जाना पड़ता है कि अगर आपको टेस्ट कराने हैं अपने सारे, तो सोनोग्राफी के लिए अलग जाना है और उसके लिए अलग जाना है। तो वहाँ पे सारी सुविधा जो है वो एक ही हॉस्पिटल में है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। राजा बेबी जल्दी से तैयार हो जाओ, वहीं जाके जो डॉक्टर है उनसे हम मिलेंगे और देखते हैं। अब पता नहीं मुझे अंदर से कैसा लग रहा है मुझे। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर के पास। राजा मेरे तुम वाइफ ऑफ महेंद्र सिंह लिख दिया। मयंक सिंह था। मयंक सिंह। हाँ, ये काट के लिख दीजिए ना आप। मयंक तो पापा का नाम है इनके। मयंक करना है। हाँ मयंक, अरे उसको सिस्टम में सही करो, नहीं तो आगे के लिए दिक्कत तो हो अपडेट हो जाएगा ना। हो जाएगा ना। यहाँ मेन में नीचे वाला मेडिकल खुला होगा। चलिए जाए। हाँ और क्या। आ गए हैं, हैंड वॉश करके बैठ गए हैं, पर अभी जाके कपड़े चेंज करने हैं। वेट ही नहीं करना पड़ा, हम गए हैं, स्लिप बनवाई है और डायरेक्ट डॉक्टर के पास। आई थिंक इस टाइम डॉक्टर के पास कोई आ नहीं रहा है, कोरोना के कारण वही हो गया ना। वही हुआ कि जब मैंने आप लोगों से कहा था कि अब थोड़ा जा सकते हैं, उस टाइम कोरोना इंक्रीज हो गया। तो डॉक्टर जो थी वो अकेली बैठी थी और वो वाली डॉक्टर नहीं थी जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। न्यू डॉक्टर थी वो वहाँ पे। वो जो डॉक्टर मेरे को मिलती वो सुबह बैठ रही है, वो शाम को नहीं बैठ रही है। ये कोरोना के चक्कर में नहीं बैठ रही। हाँ, वो उनकी एज है थोड़ी, तो इसलिए नहीं बैठ रही, वो सुबह बैठ रही है। पर बैठ रही है मतलब कोरोना का क्या फिर लिंक, हाँ ठीक है। तो बैठ रही हैं और ये वाली जो थी ये पर बहुत ज्यादा बहुत अच्छी थी ना राजा। एक्सपीरियंस भी लग रही थी। एक्सपीरियंस थी, बहुत फ्रेंडली थी। मतलब मैंने इतनी फ्रेंडली गायनेकोलॉजिस्ट नहीं देखी। नाम है उनका डॉक्टर अवनी अग्रवाल। उनने पता अपना पर्सनल नंबर भी दिया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तो काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी, तो उनसे बात करी, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं और डॉक्टर पता ये पूछती है कि आपकी शादी को कितने साल में, 8 साल में। तो उन्होंने बोला कि साथ में नहीं रहते थे, 8 साल हो गए। तो मैंने बोला कि 8 साल हो गए, तो उन्होंने बोला कि साथ में नहीं रहते थे आप लोग। फिर बोला कि नहीं नहीं साथ में रहते थे, हमने प्लान नहीं किया। पता है ऐसा होता है कि हम जितने लोगों के पास जाते हैं आफ्टर 3 साल शादी के, अगर आप जाते हो, हम लोग तो 6-7 साल बाद से जाना हमने ट्राई करना शुरू किया। पहले तो गए नहीं थे। तो उस टाइम जब डॉक्टर का रिएक्शन ऐसा रहता है कि क्या, और फिर उनका ये रहता है कि फिर आपने इतने साल कैसे प्रिकॉशन लिया, क्या लिया। और फिर मैंने उन्हें अपनी पूरी हिस्ट्री बताई, क्योंकि जब भी हम नए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप हिस्ट्री बताते हैं। तो मैंने हिस्ट्री बताई है। तो पिछला उन्हें लास्ट लिखा है, अबॉर्शन लिखा है उन्होंने। मैंने बताया था कि यहीं पे आई थी मैं, और लास्ट जो केस हुआ था वो जुलाई में हुआ था पिछले साल, और जून में थी, और विदिन 1 मंथ सब हो गया था। एससीजी का लास्ट इंजेक्शन लगा था, उसके बाद ज्यादा हो गई थी। फिर उन्होंने बोला कि थ्रू क्या बोलते उसे,
प्रोसीजर हुआ था, उसे क्या बोलते हैं यार, क्या बोल ऑपरेशन के प्रोसीजर कुछ बोलते हैं, डीएनसी, हाँ डीएनसी बोलते हैं। तो मैंने बोला नहीं डीएनसी नहीं होता, उन्हें मिथर्जिन, उन्हें फिर बाद में बताया मिथर्जिन फिर टैबलेट थी। मैंने बोला वो ऑटोमेटिकली, पहले वो मिसकैरेज था, फिर दवाई वगैरह करके वो मिसकैरेज में कन्वर्ट हुआ, देन यूट्रस क्लीन करने के लिए उन्हें एक मेडिसिन दी थी, और उसके बाद हमारी एक सोनोग्राफी शेड्यूल थी, और उसके बाद जो भी था वो हुआ। ठीक है, तो अभी उनने कुछ दवाइयाँ दी है मुझे, ठीक है। और एक और चीज़ है जो कि थोड़ा सा सही नहीं है, एक तो सबसे पहले मेरा वेट सही है अभी 65.5, मेरे को लगा था 67 समथिंग पहुंच गया, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, मेरा वेट 70 था। अभी मैं बहुत दिन से कुछ कर भी नहीं रही थी और मैंने नापा भी नहीं था। हम लोग हाइट के हिसाब से बोल रहे थे वेट सही है एकदम, वेट सही है, मेरी हाइट 5'5" है, उन्होंने बोला उसके हिसाब बीपी से। थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, बीपी उन्होंने बोला बढ़ा हुआ है, 1 मिनट। बीपी क्यों बढ़ा हुआ है लेकिन? हाँ उन्होंने बोला, देखिए मेरा बीपी मैं आपको बताती हूँ, 120/90 बीपी लिखा है। उनने बोला बीपी बढ़ा हुआ है, फिर बीपी जो है वो उनको लग रहा है कि स्ट्रेस के कारण है। बोलेंगे आप स्ट्रेस में भी दिख रही हैं। हाँ उन्हें पता नहीं, मैं मास्क क्या लगा stress गई थी, तो वो ये रखता है ना कि जब आप प्लान करना शुरू करते हो बेबी को, तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है कि आपको प्लानिंग करनी है, आपके टेस्ट होने सब होने। ठीक है, फिर इसमें लिखा है मैरिड सिंस वो, ठीक है, हाइट लिखी हुई है और वेट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स दी हैं, क्योंकि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे कुछ टेस्ट बोलते हैं, तो उन्होंने मेरी सोनोग्राफी शेड्यूल करी है 4 दिसंबर को उन्होंने मुझसे बोला है, या उन्होंने बोला है कि 10 दिसंबर, तो हम लोग 10 दिसंबर को जाएंगे सोनोग्राफी के लिए। तो 10 दिसंबर को सोनोग्राफी शेड्यूल करी है उन्होंने। थायराइड टेस्ट बोला है, वो अभी हम 2-3 दिन के अंदर थायराइड टेस्ट कराते हैं और 10 दिसंबर तक हो, और शुगर टेस्ट वगैरह है वो कराना है, क्योंकि पहले आपके जो बेसिक टेस्ट हैं वो होने जरूरी हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप 6 मंथ ट्राई करेंगे दवाई जो उन्होंने मुझे दी है उससे, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर फर्दर जो प्रोसीजर होता है लाइक IUI या IVF, देन आपको वो फॉलो करना है। मुझे चक्कर आने लगे हैं पता नहीं क्यों। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे दवाई दी है, और ये एक है A119 टैबलेट, और ये आई थिंक मल्टीविटामिन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, ये फॉलिक एसिड की तरह भी काम करेगी। उन्होंने बोला था ये सब कुछ इसमें मिक्स्ड है। तो ये 130 रुपीज की उन्हें की दवाई दी है। ये दिया है 370 का है, ये डाबर च्यवनप्राश। च्यवनप्राश नहीं है, ये प्रोटीन पाउडर है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी डाइट, सबसे पहले डाइट भी पूछी उन्होंने मुझसे, तो मैंने बोला डाइट वेजिटेरियन हूँ। उनने बोला कि आप अंडा खाती हो, मैंने बोला नहीं अंडा नहीं खाती हो। तो अब जब कोई अंडा पूछता है तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है कि मैं नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आप दाल नहीं, खाती इन्होंने हो, पूछा कि आप एग खाती हो, तो इन्होंने बोला एग नहीं खाती। तो इन्होंने बोला चिकन खाती हो, तो बोलती ये नहीं खाती। तो इन्होंने मटन खाती हो, बोलती खाती हो। क्या कुछ भी बोलते हो, पता है तुम, मेरा दिमाग खराब करते हो कई बार। ठीक है, सॉरी घुटना खराब हो रहा है इनका। ठीक है, उसके बाद फिर दाल भी ऐसे, मैंने उन्हें बोला कि दाल भी ऐसा नहीं होता कि रेगुलर बनती, कभी 1 दिन में 2 दिन में। दाल मुझे पसंद है पर नहीं बनती है। तो फिर उन्होंने मुझे ये वाली दिया है, क्या बोलते हैं, वेनिला फ्लेवर है, 2 चम्मच दिन में दूध के साथ। अच्छा, वो चॉकलेट फ्लेवर दे रहा होगा, फ्लेवर होंगे। आई हेट चॉकलेट फ्लेवर। शिट। ठीक है, तो तुम्हें पीना था क्या? हाँ। तो वेनिला दिया। राजा के लिए कोई भी दवाई अभी प्रिस्क्राइब नहीं करी है, ठीक है, पर अब थोड़ा सा लग रहा है यार। बोला है कि जेम्स को मेल गायक के पास जाना पड़ेगा। तुम्हें गुप्त रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो भैया, मैं इधर मैं कौन खर्च करेगा? वो रोड पे बैठते हैं ना टेंट लगा के, मैं उनके पास जाऊंगा। ये वो रोड पे जो बैठते हैं उनकी असरदार होती है कि दवाई? तो लेके आओ, देखो 1 महीने के अंदर हाथ में। आपको ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है, तो आप तो शेरनी हो ना, आप तो 3 महीने में दे दोगी ना। शेरनी 3 महीने फिर आती हो इतना बांधनगढ़ से अपने दोस्तों से मिलने, शेरनी नहीं होता। मेरी मम्मी मुझसे पता है क्या कह रही थी कि तुम अब शेर पालने वाले हो घर में। जिस तरह से हम शेर देखने जाते हैं ना बार बार, मतलब शेर नहीं सॉरी बाघ, टाइगर, ठीक है, लायन नहीं टाइगर, बाघ। तो जिस तरह से बस शेर बोलते हैं, बोल देते हैं क्योंकि शेर निकलता है मुझसे, ठीक है। तो वो बोल रही थी कि अब तुम शेर ही पालने वाले हो। जिस दिन हम लोग इसलिए जाते हैं
जिस दिन रोड पे बच्चा दिख गया हम लोग को, और उस दिन हम लोग उठा के वापस अपना कोई रिसोर्ट नहीं जाएंगे, वापस जबलपुर। और उसका यहाँ से डायरेक्ट जेल। डायरेक्ट किसी को क्या पता चलेगा। डायरेक्ट जेल, और या फिर 4-5 महीने में गायब दुनिया से। बड़ा होके वो कहाँ जाएगा तुम्हें? अपने वो लाऊंगा मैं अपने दुश्मनों के ऊपर छोड़ने के लिए। जितने दुश्मन होंगे उनका सफाया। तुम्हारा दुश्मन है भी? जब नहीं है दुश्मन, बहुत दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन है? दुश्मन न करे दोस्तों ने, वो भैया खानदानी दुश्मनी है, तलवारें चलनी है अभी आने वाले समय में, खून खून बहेगा। ओह माय गॉड, लाल खून बहेगा। खून लाल ही होता है वैसे, बताओ ना। काला खून बहा देंगे दुश्मनों का। सफेद खून बहाना है तो कॉकरोचों से लड़ाई होगी तुम्हारी। अच्छा, कॉकरोचों का वाइट होता है। नहीं, और हम लोग की खानदानी दुश्मनी चलती है एकदम से। किससे? उसके एरिया में हम नहीं जाते, हमारे एरिया में वो नहीं आता। कुत्ते हो गए तुम? कुत्ते? एरिया तो कुत्तों का होता है। शेर का होता है एरिया, टाइगर का। कुत्ते हो तुम। नाटक नहीं कर रहे हैं। डॉगी। रोज शाम को जाता हूँ मैं मार्क करने टाइगर। यार हम क्या बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे वो करके आई हूँ जाके डॉक्टर के पास, और ये है कि कुत्ता, बिल्ली, शेर, तेंदुआ। तेंदुआ लगे आएंगे, बच्चा तेंदुआ का। कोई बचा ले मुझे। तुमने हुड्डी कहाँ रखे हो? हुड्डी कहाँ रखे हो? बाय। तो अभी ये कार वॉश करा के आए तो कार में नहीं जाएंगे। किस देर में आओगे? पंचर? हाँ बाय, आराम से जाना। हाँ धीरे चलाना राजा, नाटक नहीं करो प्लीज, आराम आराम से। हाँ जाओ, सामने देखो। बाय। वो स्कूटी रुक रही है। गुड मॉर्निंग। तो राजा सुबह चले गए थे नाश्ता करके, और अभी ये फिर से आए थे, इन्हें कार वॉश करानी थी, तो ये कार वॉश करा के रख के गए, क्योंकि ऑफिस में एक तो पार्किंग स्पेस की भी थोड़ी प्रॉब्लम है इनके, और फिर उसके बाद ये होता है कि कार धूल मिट्टी में ना गंदी होती है, तो ये अब जब से स्कूटी बनी है तो मैक्सिमम स्कूटी से जाते हैं, पर मेरे को बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं लगता है कि स्कूटी से जाते हैं, क्योंकि एक तो ठंड हो रही है, और जब रात में आते हैं ना तो फेस से कवर भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हुडी लेके जाते हैं और वहाँ उससे कान ढक के आ जाते हैं, तो लगता है कि तबीयत ना खराब हो जाए। और सेकेंडली मुझे ना सेफ नहीं लगता है 2 व्हीलर में राजा का जाना, क्योंकि पता नहीं मुझे डर लगता है बहुत, मैं थोड़ी डरपोक हूँ। राजा की जो बाइक यहाँ पे खड़ी थी पल्सर, वो हम लोगों ने बिकवा दी, क्योंकि राजा कह रहे थे मैं ठीक कराता हूँ उसे और उसके बाद फिर मैं ना उसे चलाना शुरू करूँगा, पर मुझे ना ये बाइक राइड करते तो डर लगता है, जो कि पहले मैं इनके साथ बाइक पे जाती थी और पहले इनके पास कार नहीं थी ऑब्वियसली, जब हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तब एक कॉन्फिडेंस था, उसके बाद कार में ये रेगुलर चलने लगे ना, फिर अभी ये थोड़ा सा बाइक भी चलाते हैं ना, तो इन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली मेरा थोड़ा सा हिला रहता है, इनको डर लगता है। आप एक बीवी है ना, तो आपको डर लगता होगा कि जब के हस्बैंड जा रहे हैं, तो जब तक कि वापस नहीं आ जाते ना, जैसे अभी ऑफिस में है तब मैं इत्मीनान से रहूँगी, जैसे निकलते हैं ना कि मैं आ रहा हूँ
तो मुझे थोड़ा सा जब तक ये आ नहीं जाते ना तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी सी रहती है, या मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा है, जबकि मैंने पढ़ा है 120 और 90 बीपी की जो रेंज है वो नॉर्मल होती है, पर डॉक्टर ने मुझे बोला कि वो आपके लिए जो आपका बीपी है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और अगर आप ऐसे ही स्ट्रेस लेंगी तो बीपी और बढ़ेगा। तो मुझे पता नहीं, छोटी छोटी बातों पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत हो गई है मुझे आजकल, काफ़ी ज़्यादा ना घबराहट सी होती, पता नहीं। तो अभी मैं दवाई ले रही हूँ, मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था, तो ये डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है और ये मुझे 5 दिसंबर या 10 दिसंबर, मैंने आपको डेट बताई, आई थिंक सोनोग्राफी की लिखी हुई है उन्होंने। तो जब भी मेरे टेस्ट होने हैं ना तब की 4 और 7 दिसंबर, तो उसमें उन्होंने कहा है कि तब तक मुझे दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है, उसके बाद वो देखती हैं क्या कैसा है, उसके बाद वो दवाइयाँ जो है वो चेंज करेंगी। और प्रोटीन उन्होंने मुझे दिया है क्योंकि मैं दाल ईटर हूँ और दाल रेगुलर बनती नहीं है, क्योंकि 2 लोगों के बीच में जितना कम खाना बने। तो कल मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी, राजा मेरा मूड बहुत लाइट रखते हैं। तो फाइनली जो ट्रीटमेंट है वो हम लोगों ने शुरू करा दी है, और जितनी भी हिस्ट्री थी उन्होंने लिख ली पूरी इसमें, ठीक है, और दवाइयाँ वगैरह सब लिख दी। और इसमें ना उनने मेरे हस्बैंड का नाम महेंद्र सिंह डाल दिया था, महेंद्र मेरे पापा का नाम है, तो फिर मयंक करवाया, क्योंकि अब मेरे को वहीं से ट्रीटमेंट करानी है, तो फिर वो उनके डेटाबेस में गलत नाम चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर शादी का मैं आपको बताऊं बात, मैंने राजा को कहा था कि राजा हम लोग ना डॉक्टर को बोल देंगे कि हमारी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि जब डॉक्टर पूछते ना शादी का टाइम के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य जताते हैं। और तो फिर राजा ने मुझसे बोला कि नहीं यार झूठ नहीं बोलते। मैंने इनसे बोला कि यार बस शादी का बताते हैं, बाकी हम कुछ भी झूठ तो ही ना बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 8 साल बता दो और जो भी तुम्हारी प्लानिंग थी हम लोग की वो पूरी खुल के बात करेंगे। अब जो डॉक्टर थी ना वो थोड़ी कहते ना बात करने में बहुत अच्छी थी और काफ़ी लाइक सपोर्टिव टाइप की। और आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसी डॉक्टर से मिली हूँ। मैं जितने भी गायनिक से मिली हूँ ना आज तक, वो थोड़े से ऐसे रहते हैं कि बस हाँ पूछा, और मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्शन नहीं दिखाते हैं। वो अफेक्शन वाली फीलिंग आती है ना, आपका बहुत कनेक्ट करते हो। इवन उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया, और जब हम मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहे थे तो मेडिकल स्टोर वाले को पता नहीं, समझ में नहीं आ रही थी दवाई, वो बोला था कि इनकम्प्लीट नेम है। तो हमने कॉल किया, डॉक्टर ने फ़ोन उठाया, मेडिकल स्टोर वाले को बताया कि ये दवाई है, और फिर उन्होंने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी स्ट्रेस हो रहा हो, मतलब इतनी ज़्यादा कनेक्ट कर रही थी ना वो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि बहुत, मतलब उन्होंने बोला कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने की। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि खाना पीना आप जो खा रहे हो उसमें ऑयली फूड जो है वो हफ्ते में 1 बार आप खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिन में खाने की कोशिश करो। जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता रही हूँ, ठीक है। डेली रात में कुछ किशमिश, बादाम, अखरोट, ठीक है, ये 3 चीज उन्होंने मुझसे बोली है। किशमिश, बादाम, अखरोट, ये तीनों चीज भिगोनी है। किशमिश में काली किशमिश नहीं कही है उनने मुझसे नॉर्मल किशमिश जो होती है वो बोली है। तो वो किशमिश रात में आपको भिगोनी है, सुबह पानी पीने के लिए नहीं बोला मुझे उन्होंने बोला कि पूरे दिन में आप उन्हें खा लो बस, ठीक है। तो 5 बादाम भिगो दिए, 5 किशमिश भिगो दी, इतनी सी अखरोट भिगो दी, और वो आपने रात में भिगोई है, और सुबह क्या बोलते हैं वॉश करके फूल जाती है, थोड़ी सी तासीर जो कहते हैं ना वो गर्म चीज़ों की नॉर्मल हो जाती है। फ्रूट्स खाइए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि रूटीन जो है अपनी लाइफ का, लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इफेक्ट करती है आपकी फर्टिलिटी पे। उन्होंने बोला कि कोशिश करिए 8:30 बजे से पहले जो खाना है वो खा लें, ठीक है। और उन्होंने मुझसे रात को दूध पीने के लिए कहा है कि जैसे 8:30 बजे आपने खाना खा लिया तो 9:30 बजे तक जैसे दूध पी लिया, और वॉक करने के लिए कहा है, ठीक है। वॉक मैं रेगुलर कर रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर मैं योगा नहीं कर रही हूँ, जॉगिंग नहीं कर रही हूँ, तो मैं वॉक कर रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बोला है कि वॉक करिए, ठीक है, और 10 बजे तक सोने की कोशिश करिए, 7 बजे उठने की कोशिश करिए,
ठंड हो रही है तो डेली वॉक करिए, ठीक है, सुबह जाके वॉक करिए और अच्छे अच्छे ख्याल रहिए, स्ट्रेस मत होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा बीपी जो है वो एकदम ऊपर ही साइड में बैठा हुआ है। तो बोल रही थी कि आपकी शक्ल देख के जाके जो मास्क रखा हुआ था, और क्या हुआ था जब मैं बात करती ना किसी से इस बारे में, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ जाती हूँ और मैं स्टिल ऐसा लग रहा है कि मैं रो लूंगी। तो मैं जब उनसे बात कर रही थी ना, तो मुझे ना थोड़े से आंसू आ गए थे मुझे। तो बोली थी आप अभी भी स्ट्रेस लग रही हो। उन्होंने बोला कि अगर आप स्ट्रेस्ड रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए उन्होंने एकदम से मुझे सारे टेस्टों पे नहीं डाला कि एकदम से डॉक्टर होते हैं ना वो बोलते जाके आप ये वाला टेस्ट करा लो, वो वाला टेस्ट करा लो। उनमें से 2-3 टेस्ट बोले कि आप बीच में थायराइड करा लेना, रिपोर्ट ले आना मेरे पास, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड को उन्होंने मुझसे बोला है फर्स्ट वीक में दिसंबर की है, उसमें उन्होंने एकदम हड़बड़ी नहीं मचाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी वो दिख रही थी। वो थी आप शांत हो जाओ, आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो, ठीक है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, ठीक है। और फैमिली के साथ बैठिए, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, बात करिए, ठीक है। तो फैमिली तो है नहीं, राजा सुबह चले जाते हैं, तो आप ही लोग मेरी फैमिली है, तो मैं आप लोगों के साथ ही बात कर लेती हूँ। तो इतनी सारी बातें जो थी वो हुई, और डॉक्टर जो है ना उनने मतलब बहुत अच्छे से, मतलब मैं को डॉक्टर जो है ना उन्होंने बहुत अच्छे से जो चीज़ें हैं वो पूरी हैंडल करी। राजा को बताया कि राजा ने बताया कि इनको ना एक और भी प्रॉब्लम है कि हर महीने, क्योंकि मैंने दोबारा से शुरू किया आफ्टर गणेश जी के टाइम के बाद से, जो गणेश चतुर्थी थी उसके बाद से, कि मैंने थोड़ा टेस्टिंग पे दोबारा से काम करना शुरू किया। तो डॉक्टर ने बोला कि सारे जो टेस्ट हैं वो घर से निकाल के फेंक दीजिए जितने, क्योंकि मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ना एक वो है होलसेलर है जो प्रेगर न्यूज़ है ना, वो उसके पास 30 रुपीज़ की मिलती है। तो मैं क्या करती हूँ 10 ले आई, क्योंकि आप नॉर्मल शॉप पे जाएंगे तो 50 रुपये की मिलती है। तो मैं एक बार मैं उठा के ले आती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ उन्हें ला के। तो उन्होंने बोला कि जितनी भी टेस्ट किट है वो सारी फेंक दीजिए आप, क्योंकि क्या होता है ये जो स्ट्रेस है ये जो आपकी साइकिल डेट है उससे 1 हफ्ते पहले से बनना शुरू होता है कि यार आएगी आएगी, और जैसे ही आती है आपका दिल टूट जाता है। तो मैंने बताया कि मैं हर महीने ऐसा करती हूँ कि मेरे पीरियड की डेट वाले दिन बेशक शाम तक आ जाए, बट मैं सुबह टेस्ट कर लेती हूँ और थोड़ा स्ट्रेस लेती हूँ और शाम तक वो आ जाते हैं, क्योंकि मेरी साइकिल जो है वो बहुत रेगुलर है, ठीक है। 28 डेज 30, ठीक है। तो ये अभी 28 डेज से 30 डेज की हो गई है, मतलब कि 20 या 13 के बीच। पहले 20 एग्जैक्ट 28 डे एग्जैक्ट थी, अब इतनी हो गई है, ठीक है। तो उन्होंने बोला वही आपके स्ट्रेस के कारण वो पीछे हो जाती है। तो आप जितना स्ट्रेस लोगे तो आपको उतना लगेगा कि आप हो, और आप उतने टेस्ट करोगे, और वो स्ट्रेस के कारण होती है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आपको हर महीने टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नॉर्मल रहिए। अगर आपकी स्किप होती है उसके 1 हफ्ते बाद अगर आपको टेस्ट करना है, अगर आपका स्किप होगा तो आप उसके 1 हफ्ते बाद सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप लोग भी मेरी तरह हैं तो वेट करिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो साइकिल है वो स्किप हो गई और उसके 1 हफ्ते बाद आपके जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। कई बार ऐसा होता है कि साइकिल डेट पे भी आ जाता है। तो मैं इतनी लकी रही हूँ हमेशा से कि जितनी बार मैंने कंसीव किया है, मेरी जो साइकिल डेट है, जिस दिन मेरी साइकिल थी उसी दिन मेरा पॉजिटिव आया है। पर कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि उनका 1 वीक बाद आता है, कुछ लोगों का साइकिल डेट से 3-4 दिन पहले ही आ जाता है, जो कि थोड़ा सा लाइट नेगेटिव आता है, लाइट पॉजिटिव आता है। तो स्ट्रेस्ड आउट मत होइए, आपकी लाइफ थोड़े टाइम में बेटर होगी। हाँ, हो सकते बहुत सारे लोग बोर हो रहे हो, पर अभी मेरे को नहीं मालूम है कि मैं हंस भी रही हूँ, मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे घबराहट भी हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हो मेरे आसपास जिनसे मैं थोड़ा सा बात कर पाऊँ। तो स्ट्रेस नहीं लूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी, पर कहते हैं ना जितनी आप कोशिश करने की कोशिश करते हो उतना आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। डॉक्टर बहुत अच्छी है, और अगर आपको भी जाना है तो आप जाके बात कर सकते हैं उनसे, ठीक है। काफ़ी अच्छी फ्रेंडली डॉक्टर हैं वो,
कि वो आपकी बात सुनेंगी, मतलब जितना आप बोल रहे हो ना, तो उनने मुझे काफ़ी टाइम दिया। कल मैं आधे घंटे वहाँ बैठ के आराम से बात करी थी। अब जितना टाइम दोगे, ठीक है, उन्होंने बोला अब काम करो, वर्किंग हो तो वर्क करो, ठीक है, दिमाग डाइवर्ट रखो। अगर आप काम करते हो कहीं पे तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो, माइंड को जितना डाइवर्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो वही करती हूँ मैं, ठीक है। और बस ये सब चीज़ें हैं जो चल रही है। फर्स्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट मेरी काफ़ी अच्छी रही। अल्ट्रासाउंड दिसंबर में, होपफुली सारी चीज़ें नॉर्मल आए और हर चीज़ सही हो। और बस मेरे को पता है बहुत घबराहट हो रही है, पता है आप लोगों को, मुझे बहुत डर लग रहा है। और आई थिंक आप लोगों को ये वो हो रहा होगा, पता है मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तो राजा जो है ना मुझे हंसाते रहते, पर मुझे ना अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो मेरे हर से कह रही थी कि यार मुझे पता है बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, पता है मुझे काफ़ी डर लग रहा है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे डर ना लगे, पर फिर मुझे डर लग रहा है। पता नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ आप लोगों से, पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अंदर से मेरा ना दिल बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा है। मेरे थोड़े से इमोशन ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मेरे को उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार होता है आपके साथ कि आपकी लाइफ जो है ना वो सही चलती रहती है, पर आपके दिमाग में कुछ चीज़ों का डर बैठ जाता है, जो डर आपकी रेगुलर लाइफ पे हावी होता है। तो वो डर थोड़ा सा है मुझे, पर होपफुली सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा, सब सही होगा। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, में भी कुछ ना हो इस व्लॉग में, ठीक है। पर जितना आप लोगों से बात करना चाह रही थी मैंने कोशिश करी है कि मैं बात कर पाऊँ। मे बी ये ब्लॉग बहुत लंबा भी हो, पर जितने इमोशंस थे सब आपके सामने खोल के रख दिए मैंने। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।